नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता की कीमत असफलता से कम होती है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दाईं तरफ की स्क्रीन पर दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग सके। दोस्तों, सभी के लिए आश्चर्य की बात है कि सफलता की कीमत असफलता से कम होती है। लोगों को लगता है कि सफलता की कीमत बहुत ज्यादा है और वे उसे अदा नहीं कर पाएंगे, वे उसके लायक नहीं है, परंतु उनकी सोच गलत है। दोस्तों, लोगों को लगता है कि सफल होने के लिए बड़े खानदान, बड़े पैसे, बड़ी शिक्षा, बड़ी टैलेंट, बड़ी पहुंच आदि की जरूरत होती है। दोस्तों, ये सब किसी भी बड़ी सफलता प्राप्ति के मापदंड न पहले कभी थे और न ही आज है। सफलता की कीमत आप इन सब से नहीं चुकाते बल्कि कुछ और चीजों से चुकाते हैं, जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इस बारे में कि लोगों की नजरों में सफलता की कीमत क्या है जो उनको चुकानी है, या दूसरे शब्दों में सफलता की कीमत किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, दुनिया में लोगों का असफल होने का सबसे आम बहाना यह होता है कि उनमें बुद्धिमत्ता की कमी है। ये इतना आम है कि 95% लोग इससे किसी न किसी रूप में ग्रसित रहते ही हैं। वे समझते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की उनमें कमी है वह है उनमें पर्याप्त बुद्धि का न होना। ये लोग यह कहते हैं कि मुझ में इतना दिमाग या बुद्धि नहीं है कि मैं कोई बड़ी नौकरी या सफलता प्राप्त कर सकूं। लोग सफलता के लिए बाहर से तो दूसरे बहाने जैसे कि किस्मत, पैसे या सही अवसर का नहीं होना इत्यादि बताते हैं, पर ज्यादातर लोग इसे मौन रूप से अपने अंदर ही अंदर ये माने बैठे रहते हैं कि उनमें उतना दिमाग नहीं है। वे सबके सामने ये कभी नहीं स्वीकार करते, पर अपने अंतर में वे यही ही मानते हैं। दोस्तों, अब जरा इसे देख लेते हैं कि ये कितना सही है। असल में हम में से ज्यादातर लोग बुद्धि के बारे में दो मूल गलतियां करते हैं। वो क्या है? पहली है कि हम अपने मस्तिष्क की शक्ति को कम आंकते हैं और दूसरी, हम दूसरे के मस्तिष्क की शक्ति को अपने से ज्यादा आंकते हैं। कहते हैं ना कि वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि अपने में इतनी बुद्धि नहीं है। और इन दो बातों की वजह से ज्यादातर लोग अपने आप को सस्ता बेचते हैं। वे चुनौतियों भरी परिस्थितियों को संभाल नहीं पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि इसमें दिमाग चाहिए और वो अपने में है नहीं तो अपन इसको नहीं कर पाएंगे। पर उनके ही साथ में वो व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमत्ता के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं है और अपने तरीके से काम करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, असल में इस बारे में महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास जितनी भी बुद्धि है उसे आप कैसे काम में लेते हैं, बजाय इसके कि आपके पास कितनी बुद्धिमत्ता है। जी हाँ दोस्तों, रिपीट करता हूँ, आपके पास जितनी भी बुद्धि है उसे आप कैसे काम में लेते हैं, बजाय इसके कि आपके पास कितनी बुद्धिमत्ता है। ये सिद्धांत आपने तब काम में आते देखा होगा जब किसी बड़ी कंपनी के मालिक को आपने उससे ज्यादा पढ़े लिखे नौकर से काम लेते देखा हो। दोस्तों, दुनिया में जो अमीर लोग हैं उनके पास उनसे ज्यादा पढ़े लिखे असिस्टेंट्स होते हैं जिनके पास उनके मालिक से ज्यादा जानकारी और नॉलेज होती है, पर फिर भी वे किसी के लिए काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके पास जितनी बुद्धि है या अमीर बनने के लिए जितनी चाहिए उतनी उनके पास नहीं है, और अमीर सोचता है कि उसके पास जितनी बुद्धि है उससे वे कैसे अमीर बन सकता है। दोस्तों, अमेरिका में एक बार प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने यह पूछने पर कि कैसा बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है, बताया कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए आपको कोई बिजली की तरह तेज चलने वाला दिमाग या जबरदस्त याददाश्त या स्कूल में अव्वल दर्जे में आना, इनमें से कोई भी चीज जरूरी नहीं है, बल्कि केवल उस बच्चे की उस विषय में रुचि होना आवश्यक है। सकारात्मक, आशावादी और सहयोगी प्रकार का कोई व्यक्ति जिसका IQ 100 भी है वह उससे ज्यादा पैसा कमाएगा और ज्यादा आदर और सफलता पाएगा जिसका IQ तो 120 है पर वह नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगी प्रकार का व्यक्ति है। दोस्तों, सफलता की कीमत आप काम में लगे रहने की आदत से जब तक कि वह काम पूरा नहीं हो जाता से चुकाते हैं, क्योंकि सफलता के लिए केवल लगे रहना ही यानी परसिस्टेंस ही अकेले 95% के बराबर है। सफलता की सीढ़ी के टॉप पर पहुंचने वाले सभी व्यक्तियों में डिग्रियां तो सबके पास हो सकती हैं, पर वहां पहुंचने का नजरिया वो सब में नहीं होता। लोग कहते हैं कि ज्ञान यानी नॉलेज ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, पर यह अधूरा सत्य है। केवल ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान को सही तरीके से काम में लगाना शक्ति है। वही ऊपर वाली बात कि आपके पास जितना दिमाग है उसे ढंग से सही जगह पर लगाना। दोस्तों, इसे सिद्ध किया अपने समय के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन से एक बार कहीं पर पूछा गया कि 1 माइल में कितने फीट होते हैं, तो उन्होंने पूछने वाले को कहा कि मुझे नहीं मालूम,
और मुझे ऐसी चीजों से अपने दिमाग को भरने की क्या जरूरत है जो 2 मिनट में किसी किताब में मिल जाएंगी। आइंस्टीन के इस जवाब से हमें यह सीखने को मिलता है दोस्तों कि हमें अपने दिमाग को सोचने के काम में लेना चाहिए, न कि ऐसे फैक्ट्स और कूड़ा करकट भरने के किसी गोडाउन के काम में। इसी तरह का एक उदाहरण हेनरी फोर्ड का भी है। शिकागो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के किसी मानहानि के मामले में कोर्ट में इस न्यूज़पेपर ने उन्हें कम पढ़ा लिखा अनजान व्यक्ति बताया और उस न्यूज़पेपर वालों ने उनसे कई इस तरह के सवाल पूछे कि बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन था और क्रांति की लड़ाई कब लड़ी गई थी इत्यादि, और भी कई ऐसे सवाल जिनका फोर्ड जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी फॉर्मल जो शिक्षा थी फोर्ड की वो केवल 8वीं तक हुई थी। जब फोर्ड आखिरकार परेशान हो गए तो उन्होंने उन्हें कह दिया कि मैं तो इन सवालों के जवाब नहीं जानता, पर मैं ऐसा आदमी 5 मिनट में ढूंढ सकता हूं जो इनके जवाब जानता हो, और मेरे पास ऐसे कई आदमी हैं जो मैंने इसी काम के लिए रख रखे हैं। फोर्ड का मानना भी यही था कि कोई जानकारी कैसे मिलेगी जानना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि दिमाग को कोई फैक्ट्स का गैरेज बना दिया जाए और उसमें कचरे की तरह फैक्ट्स भरते चले जाएं। दोस्तों, आज हमें अपने चारों तरफ जानकारी से भरे एनसाइक्लोपीडिया नहीं चाहिए, पर वो दिमाग चाहिए जो समस्याएं सुलझा सके, नए विचार पैदा कर सके, जो सपने देख सके और उन सपनों को हकीकत में बदल सके। जानकारी से भरे एनसाइक्लोपीडिया तो किताबों और सीडीओं में बाजार में कुछ 100 रुपयों में मिल जाएंगे और उनके लिए कोई आपको काम पर क्यों रखेगा। इसलिए दोस्तों, 3 तरीकों से अपनी इस कम दिमाग की बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं। पहला तरीका, कभी भी अपने आप को मंदबुद्धि न समझें और दूसरे को ज्यादा अक्लमंद न समझें। अपने दिमाग को आप कैसे काम में लेते हैं इस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा, बजाय इसके कि आपका IQ कितना है। दूसरा, अपने आप को याद दिलाते रहिए कि आपके नजरिए, एटीट्यूड्स, आपकी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी काम को उस नजरिए से देखिए कि आप उसे कैसे कर सकते हैं, न कि इस नजरिए से कि उसे कैसे नहीं किया जा सकता, जैसा ज्यादातर लोग देखते हैं। ज्यादातर लोग ज्यादा पढ़े होते हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये काम कितने तरीकों से नहीं हो सकता है और वो आपको बता देंगे इसमें ये है, इसमें वो है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तीसरा, आपके दिमाग को आइडिया बताने में काम में लीजिए, न कि चीजों को याद करने में या इसमें कि आप क्या क्या फैक्ट्स याद करके अपने दिमाग में रख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए गूगल पर छोड़ दीजिए, वो सर्च इंजन है और जो सवाल आपके हैं उन सबके जवाब वहां पर मिल जाते हैं, 1 मिनट में मिल जाते हैं। तो जो काम 1 मिनट में हो सकता है उसके लिए अपने दिमाग को उस पर लगाने का कोई मतलब नहीं है। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने दिमाग को हिस्ट्री बनाने में काम में ले रहा हूं और या फिर दूसरों की बनाई हिस्ट्री को याद करने में। दोनों में दोस्तों दिन रात का फर्क है। दोस्तों, यह बात हुई सफल होने के लिए कितना दिमाग होना चाहिए के बारे में। अब बात करते हैं सफलता और असफलता की कीमत के बारे में। दोस्तों, फुटबॉल के एक सफलतम कोच थे विंस लोम्बार्डी। उन्होंने एक बार कहा कि सफलता की कीमत कड़ी मेहनत, कार्य के प्रति समर्पण और पक्का इरादा कि चाहे हम जीतें या हारें, हमने अपनी पूरी कोशिश की होती है। असफलता की कीमत सफलता से कहीं ज्यादा होती है। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि आप सफलता के लिए किसी भी क्षेत्र में हमेशा या जिंदगी भर काम नहीं करते, बल्कि तब तक काम करते हैं जब तक आपको प्रथम बार सफलता न मिल जाए। उसके बाद तो आपके पास सफलता का नुस्खा, रेसिपी आ जाती है और आप उसे ही डुप्लीकेट करते रहते हैं। तो जब तक आपको पहली सफलता मिले तब तक आपको अपने आप पर नियंत्रण रखकर काम में लगे रहना पड़ता है, लोगों की ना सुननी पड़ती है, समय और पैसे को ठीक से खर्च करना पड़ता है, अपने आप को सफलता के लिए तैयार करते रहना पड़ता है। ये सब आपको जिंदगी भर नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ ही समय के लिए करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे आप कॉलेज में 4 से 5 साल लगाकर इंजीनियरिंग या मेडिकल की डिग्री ले लेते हैं और फिर उस डिग्री की वजह से आपको जिंदगी भर के लिए नौकरी या कोई व्यवसाय मिल जाता है। परंतु अगर आप वो 4-5 साल वहां नहीं लगाते और वो पैसा वहां खर्च नहीं करते, तो सोचिए क्या होता। अब आप हिसाब लगाएं कि आपने जो भी पैसा कॉलेज से डिग्री लेने में खर्च किया, वो तो आपका किसी नौकरी या व्यवसाय में कुछ ही महीनों में या सालों में निकल जाता है। उसके बाद आप जो भी कमाते हैं वह आपका प्रॉफिट ही होता है। अब इसका उल्टा सोचिए कि आपने वो डिग्री नहीं ली होती तो क्या आपको जीवन भर के लिए वो नौकरी या व्यवसाय मिला होता? तो अब आपके डिग्री लेने से आपको जो सफलता मिली और आपके डिग्री न लेने से आपको जो असफलता मिली होती,
उसमें से किसकी कीमत ज्यादा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जैसा हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि एक माँ बाप के लिए सफलता क्या है, तो वो ये थी कि हर माँ बाप ये सोचते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बने। तो जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को यह संस्कार और शिक्षा कष्ट झेलकर उनके बचपन में दे दिए, उनके बच्चे बड़े होकर वही बनते हैं जो वे चाहते हैं। पर अगर किसी माँ बाप ने शुरू में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए और सफलता की वो कम कीमत नहीं चुकाई, तो उनके बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और उनके लिए जीवन भर की असफलता बन जाते हैं, जिसकी कीमत उन्हें और उनके बच्चे को जीवन भर चुकानी पड़ती है। सोचिए, कोई एक छोटी सी नौकरी कर रहा है और अपना बिजनेस शुरू करके एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और उसको अपने किए पर गर्व होता है और वह अपने जीवन भर के लिए एक आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम, मुक्त जीवन यानी फ्रीडम, सुख सुविधाएं, समय की पाबंदी से छुटकारा, नौकरी से छुटकारा, दूसरों की मदद के लिए एक अवसर, परिवार वालों के लिए एक विरासत, दूसरों के लिए रोजगार के अवसर और भी कितना कुछ प्राप्त कर लेता है। अब सोचिए, उसकी इस सफलता की कीमत ज्यादा या असफलता की, जहां वह जिंदगी में प्रतिदिन सैकड़ों समझौते करके जिंदगी जी नहीं बल्कि काट रहा था। दोस्तों, कई बार असफलता ऐसी होती है कि आपके जीवन में हमेशा के लिए अपने निशान छोड़ जाती है। अवसर बार बार नहीं आते। जैसे आपने कोई जमीन जब सस्ते में मिल रही थी तब अगर नहीं ली तो वह फिर आपको नहीं मिल पाती और आपको ज्यादा कीमत पर जमीन लेनी पड़ती है, जो आपके लिए एक असफलता की कीमत बन जाती है। ऐसे मान लीजिए, आपके दोस्त ने जब वह आपके साथ नौकरी करता था तब कहीं पर कोई छोटी रकम निवेश की थी और उसने आपको भी बताया था, आपके पास पैसे भी थे, पर किसी की गलत सलाह या आपके संशय के कारण आपने वहां पैसे नहीं लगाए और 15 साल बाद आपको पता लगा कि उस मित्र का वह छोटा सा निवेश लाखों रुपयों में बदल गया है और उसने उस पैसे की वजह से नौकरी भी छोड़ दी। अब आपको कैसा लगेगा? आपका वो 15 साल पहले का छोटा सा गलत निर्णय आपके लिए कितना घातक और महंगा सिद्ध हो गया। आपकी उस असफलता की कीमत आप कितने साल तक नौकरी करके चुकाते रहेंगे? अब आप सफलता की कीमत के बारे में खुद ही समझ सकते हैं। जीवन में सही समय पर लिया गया सही निर्णय जो आगे जाकर आपको अच्छे परिणाम देता है, सफलता की सही समय पर चुकाई गई कम कीमत जैसा है जो आगे जाकर आपको उस कीमत का कई गुना रिटर्न देता है। एक कहानी है जो इस बात को उजागर करेगी कि सही समय पर सफलता के लिए नहीं चुकाई गई एक छोटी कीमत किस तरह से एक माँ के लिए ना चुकाई जा सकने वाली बड़ी कीमत बन जाती है। दोस्तों, एक बार एक चोर को चोरी के अपराध में गिरफ्तार कर कोर्ट में ले जाया गया। जब जज ने उसे 6 महीने की सजा सुनाई तो वह जज से बोला कि उसके साथ उसकी माँ को भी सजा मिलनी चाहिए। पूरी अदालत सन्नाटे में आ गई कि देखो कैसा निर्दयी बेटा है, अपनी निर्दोष माँ के लिए जिसका चोरी में कोई हाथ ही नहीं था उसके लिए सजा की बात कर रहा है। जज ने आश्चर्य से उससे पूछा क्यों? तो वो चोर बोला कि जज साहब, जब मैंने पहली बार स्कूल से पेंसिल चुराई तो मेरी माँ को यह मालूम था, जब मैंने कॉलेज में क्लास से किताबें चुराई तब भी इसे मालूम था, जब मैंने दुकानों से सामान चुराया वो भी इसे मालूम था, और अंततः जब मैं घरों से चोरियां करने लगा तो वो भी इसे मालूम था। अगर एक प्यार करने वाली माँ की तरह मेरी पहली चोरी पर इसने मुझे थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसलिए यही मेरे चोर बनने के लिए जिम्मेवार है, इसलिए इसे भी सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हम में से हर एक के साथ ऐसा ही है। हम जीवन में सही समय पर सफलता के लिए छोटी छोटी कीमतें चुकाने से चूक जाते हैं जो आगे जाकर हमारे लिए कभी न चुकाई जा सकने वाली असफलता की बड़ी कीमतें बन जाती है। कभी ये पढ़ाई के बारे में होती हैं, तो कभी सही नौकरी, व्यवसाय और बिजनेस के बारे में, और कभी सही निवेश के बारे में, तो कभी उस माँ की तरह रिश्तों के बारे में होती है। दोस्तों, दूसरी तरफ इस दूसरी कहानी में एक जिराफ माँ के द्वारा सही समय पर चुकाई गई सफलता की छोटी कीमत उसके बच्चे को असफलता की बड़ी कीमत चुकाने से बचाती है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, अगर आपने किसी जिराफ के बच्चे को पैदा होते हुए देखा हो तो आपको मालूम होगा कि यह एक हृदय विदारक घटना होती है जिसमें जिराफ का बच्चा माँ के पेट से निकलकर 8 फुट ऊपर से जमीन पर गिरता है और बेढाल कमजोर सा जमीन पर पड़ा रहता है। तब उसकी माँ पहले तो झुककर उसे चाटती है, पर फिर थोड़ा पीछे हटकर उसे अपनी लंबी टांग से बड़ी ही निर्दयता से जोर से हवा में ऊपर उछालती है, जहां से वो बच्चा फिर नीचे गिरता है। और जब तक वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता वो माँ उसे ऊपर हवा में उछालती ही रहती है। बच्चा गिरता है, फिर खड़ा होता है,
गिरता है और फिर खड़ा होता है और फिर वो आखिर अपने पांव पर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। दोस्तों एक माँ ये सब क्यों करती है? ताकि उसका बच्चा खड़ा होकर झुंड के साथ भागना सीख जाए, वरना अगर वो ये निर्दयता ना करे तो उसे कोई भी हिंसक जानवर खा जाएगा। तो ये माँ की बच्चे की जान बचाने के लिए की गई निर्दयता दूसरे रूप में माँ की बच्चे के लिए ममता है, जो वो उसकी जान बचाने के लिए करती है। अगर वो ये निर्दयता, जो कि वास्तव में सफलता के लिए चुकाई गई छोटी सी कीमत है, ना करे तो उसे असफलता की बड़ी कीमत अपने बच्चे की जान गंवाकर चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों सफलता की कीमत हमेशा असफलता से बहुत कम होती है और आपको केवल एक बार चुकानी होती है, जबकि असफलता की कीमत सफलता से हमेशा ज्यादा होती है और आपको जीवन भर चुकानी पड़ती है। इसके अलावा असफलता का जो जीवन जीता है कोई, वो व्यक्ति रोज मरता है, समझौते करता है और अपने आप को कचोटता रहता है कि क्यों मैंने थोड़ी और मेहनत करके सफलता हासिल नहीं की। पर दोस्तों उस समय वही कहावत लागू होती है कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए दोस्तों आज ही से सफलता की कीमत चुकाने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि अवसर हाथ से निकल जाए और आप भी किसी दोस्त की तरह आज से कुछ सालों बाद पछता रहे हों। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।